मैं आप पर गर्व महसूस करती हूँ। मैं प्रेस को दिए आपके शब्दों की क्लिप बार बार देखती हूँ। आपने जिस हिम्मत से नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाई वो प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला। ये जो कुछ शब्द अभी हमने कहे वो शब्द हैं ललिता रामदास के। आपको बताएं, ललिता रामदास के पिता नेवी के पहले प्रमुख थे जिनका नाम था रामदास कटारी। उन्हें 1971 का वॉर हीरो भी कहा जाता है और उन्हें शांति के लिए रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। साथ ही साथ ललिता रामदास के पति भी 13वें नौसेना स्टाफ प्रमुख थे जिनका नाम लक्ष्मी नारायण रामदास था। ये शब्द उन्होंने कहे हैं हाल ही में पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को। आपको पता है कि हिमांशी ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा था कि उन्हें शांति चाहिए। हमें मुसलमान और कश्मीरियों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। हमें शांति चाहिए। और हाँ, साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो लेफ्टिनेंट नरवाल की हत्या के दोषी हैं उनको सज़ा मिले। वो इतने स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ थे हिमांशी के, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और लोग उनको सुन करके सोचने और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हत्या हुई पहलगाम में, आतंकी हमला हुआ, उसके दोषी आम कश्मीरी या देश के मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद से लगातार मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़, उनके साथ मारपीट, तो कहीं कश्मीरी छात्रों को के साथ मारपीट, उनको राज्य छोड़ने की धमकी जैसे तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं। शायद उन्हीं सवालों का जवाब हिमांशी नरवाल ने अपने उस बयान में दिया था। उनके उस बयान के बाद ललिता रामदास, जैसे हमने बताया, उन्होंने एक बहुत भावुक चिट्ठी लिखी है हिमांशी नरवाल को। आपको बताएं, जैसे हमने बताया कि ललिता रामदास के पिता पहले नेवी चीफ थे, 1971 के वॉर हीरो कहे जाते हैं, और उनके पति भी चीफ ऑफ नेवी स्टाफ रह चुके हैं। हम वो पत्र आपके सामने पढ़ना चाहते हैं जो कि बेहद भावुक है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, प्रिय हिमांशी, मेरा नाम ललिता रामदास है। मैं एक नौसेना अधिकारी की बेटी और एक नौसेना अधिकारी की पत्नी हूँ। मेरे पिता और मेरे पति दोनों ही भारतीय नौसेना के प्रमुख रह चुके हैं। मेरे पिता पहले प्रमुख थे नौसेना के और मेरे पति 13वें। ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि है, शायद आज जीवित सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग नौसेना बेटी और पत्नी की ओर से, और उस सबसे नई और सबसे युवा नौसेना पत्नी को जो अब हमारी इस विशेष बिरादरी का एक हिस्सा है। मैं आप पर अत्यंत गर्व महसूस करती हूँ जब मैं बार बार आपकी प्रेस से बातचीत की क्लिप देखती हूँ। आपके शब्दों में जो ज़बरदस्त शक्ति है, आत्मसंयम है और सच्चाई की भावना है। विशेष रूप से 22 तारीख को पहलगाम में इतने निर्दोषों की नृशंस हत्या के बाद ये वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। आज के समय में इस प्रकार की बात कहने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपने कहा मुझे सिर्फ शांति चाहिए। आपने ये भी कहा कि हमें न्याय भी चाहिए। हिमांशी, आप एक आदर्श फौजी पत्नी हैं। सेवा की भावना है आप में, संविधान के प्रति आपकी निष्ठा, और आप सही मूल्यों में, सेकुलर मूल्य जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं, उसकी सही मायनों में मानने वाली हैं। आप एक मजबूत और सोचने समझने वाली महिला हैं। एक वीर नौसेना अधिकारी विनय जैसे कि जीवन साथी के लिए इससे अधिक साहसी पत्नी की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने देश के हर सोचने समझने वाले नागरिक की भावना को आवाज़ दी है, और हमें चाहिए कि आपके प्रेम
और करुणा के संदेश को पूरे देश तक फैलाएं। आपका धन्यवाद हिमांशी। मैंने आपको 2 दिन पहले एक पत्र लिखा था जिसे मैंने नौसेना प्रमुख सचिवालय के माध्यम से भेजा है। आशा है आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जबकि उन्होंने मुझे आपका पता भेजा है, मैं अपना पत्र सीधे करनाल भेज रही हूँ। ललिता। हिमांशी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारतीय नौसेना जिंदाबाद, जय हिंद। ये बहुत भावुक पत्र है और जाहिर सी बात है कि हिमांशी के पति नौसेना में अधिकारी थे, उनकी मौत हो गई, तो अब वो भी उस विशेष बिरादरी में शामिल हैं जिस बिरादरी में खुद ललिता रामदास हैं, क्योंकि उनके पति नहीं रहे, उनके पिता नहीं रहे और वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी। उन्होंने ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया के ज़रिए सार्वजनिक करी है, जो कि हम इसलिए द रेड माइक पर लेकर के आए हैं क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि आपके ये लफ्ज़ हर सोचने समझने वाले व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हिमांशी ने जो कहा और ललिता ने जो कहा वो लफ्ज़ आप तक पहुंचाएं। हम दोबारा से वो बयान आपको सुनवाना चाहते हैं जो प्रियांशी ने अपने पति के जन्मदिन के दिन दिए। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट नरवाल का जन्मदिन था गुरुवार को और उस दिन करनाल में विशेष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें प्रियांशी मौजूद थी और लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। सुनिए प्रियांशी ने मीडिया को क्या कहा था, जिसके बाद ललिता ने भावुक पत्र हिमांशी को लिखा। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood donate today. आपको बताएं कि विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भुसली गांव के रहने वाले थे और उसके बाद उनकी स्कूलिंग करनाल में ही हुई थी। उन्होंने दिल्ली से बीटेक किया और उसके बाद वो नौसेना में भर्ती हुए थे। उनकी पोस्टिंग केरल में थी। उनके परिवार के दूसरे तमाम सदस्य भी देश की सेनाओं में रह चुके हैं। उनके दादा बीएसएफ में रहे तो उनके ताऊ जी भी आर्मी में थे और कई दशकों से वो देश की सेवा सेना के ज़रिए करते हुए आए हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त विनय केरल के कोच्चि में तैनात थे और छुट्टियों पर अपनी पत्नी को लेकर के कश्मीर घूमने गए थे, जहां पर 22 तारीख को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जिस तरीके से हिमांशी ने ये बयान दिया उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर उनकी उस बयान की बहुत प्रशंसा भी की जा रही है, लेकिन एक तबका है जो उनको डिस्करेज भी कर रहा है। वो कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी हत्या कश्मीरियों ने करी है, वो आतंकी कश्मीरी थे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी ये सब सारी बातें बोलना और जो हिमांशी ने कहा वो वाकई में कही जाने वाली बात थी। शायद लोगों को समझ में आएगा कि आतंकवादी होते हैं। उनकी मंशा थी कि उन्होंने धर्म देख करके हत्या की, महिलाओं को छोड़ दिया ताकि वो बताएं कि धर्म पूछकर हत्या की गई है, ताकि वो एक हमारे समाज में हिंदू मुसलमान की खाए बढ़ाना चाहते थे। और शायद वो अपने मंसूबों में कामयाब भी होने लगे, क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद से लगातार देश में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की दुकानों पर उन पर हमले हुए, कश्मीरियों को पीटा गया, उनको राज्य तक छोड़ के जाने की धमकी दी गई। लेकिन इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी समाज में से लोग खड़े हुए जो आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। चाहे वो खुद मारे गए विनय नरवाल की पत्नी हो या फिर वो तमाम आम लोग जो गुंडागर्दी कर रहे लोगों को के सामने आके बोल रहे हैं आंखों में आंख मिला करके कि ये मुसलमान भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि हम और आप। आपने ललिता रामदास को तो सुना ही, हिमांशी को भी सुना, लेकिन साथ साथ योगेंद्र यादव को भी सुनिए जो आतंकियों के मंसूबों के बारे में बता रहे हैं। शुक्रिया सौरभ भाई। पहली प्रतिक्रिया तो किसी भी इंसान की, मैं सिर्फ भारतीय नहीं कहूँगा, किसी भी इंसान की होनी चाहिए। इतनी हृदय विदारक घटना है। कहानियां पढ़ रहे हैं हम उन 26 की, किसी की 1 महीना पहले शादी हुई है, कोई हनीमून के लिए वहां आए हैं,
और जैसा हो जाए, पहली प्रतिक्रिया किसी भी इंसान की होती है कि अच्छा उसकी जगह मैं हो सकता था, अगर ऐसा होता तो मुझे कैसा महसूस होता, मेरे परिवार को कैसा महसूस होता। तो उसका जो एक पीड़ा है वो एक पहली प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति की होगी। दूसरी जाहिर है, इससे गुस्सा भी आता है, किसे गुस्सा नहीं आएगा, किसे खून नहीं खौलेगा, बेगुनाह लोगों को पकड़ के आप मार देते हैं और ये भी उनका धर्म पूछते हैं, और मतलब किस तरह की वाहियात हरकतें हैं ये, एक एक इंसान से धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, और गुस्से का और एक पाकिस्तान के प्रति गुस्से का मोड़ लेना भी स्वाभाविक है, समझ आता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं इस घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब ये ऑफिशियली प्रूफ हो ना हो, ऐसी चीज़ों का कोई लीगल प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन ये निश्चित ही इससे पहले जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में घटना हुई थी, ट्रेन का जहां अपहरण किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को ऑफिशियली जिम्मेवार ठहराया था उसके लिए और इशारा किया था कि हम भी कुछ करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर का जो बिल्कुल उत्तेजक भाषण था, बिल्कुल वाहियात, कोई जरूरत नहीं थी, सेनाध्यक्षों को ऐसे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी इशारा मिलता था। तो उस सब के बाद इस घटना का होना सीधे सीधे पाकिस्तान से तार जुड़े हुए दिखाता है, तो उसके प्रति गुस्सा और वो समझा जा सकता है। जो सवाल मैंने अपने लेख में पूछा है वो सवाल ये है कि जब ऐसी एक मनस्थिति हो, भावुक, क्षुब्ध, क्रुद्ध, ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? और मुझे कई बार महसूस होता है कि जाने में अनजाने में हम एग्जैक्टली वही कर बैठते हैं जो कि आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया है, आतंकवादियों को पता है कि जैसे ही वो कुछ करेंगे इसकी वीडियो रिलीज होंगी, वो चाहते हैं कि इसकी वीडियो रिलीज हो। उन्हें पता है कि ये होते ही ये खबरें पूरे देश में जाएंगी कि अच्छा, लोगों से कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। वो चाहते हैं कि ये खबरें पूरे देश में जाएं, ताकि उनके मंसूबे, तो उनका मंसूबा क्या था? आतंकवादी जानते थे कि ये घटना होगी, वो जानते थे कि इससे गुस्से का एक उबाल आएगा, वो जानते थे कि गुस्से के उबाल में किसके प्रति गुस्सा होगा, वो सब कुछ जानते थे। तो आतंकवादी के मन में डिजाइन रहा होगा। हमारी सफलता इस बात में है कि हम आतंकवादियों के उस डिजाइन, उनके मंसूबे को कैसे विफल करें, बजाय इसके कि हम गुस्से में, उबाल में, उफान में एग्जैक्टली वो चीजें करें जो हमसे वो करवाना चाहते हैं।